शाही बंदगी। मनुष्य जब मूर्ख व्यक्ति की संगत में पड़ जाता है तो उसे आत्मिक पीड़ा होती है, आत्मा दुखी होती है, मन असंतुष्ट होता है और बुद्धि कुंठित हो जाती है, मन विकृत हो जाता है और हमारे जीवन की जो साधना का मूल तत्व है वो विच्छेदित हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जीवन में मूर्ख व्यक्ति की संग ना पड़े, मूर्ख व्यक्ति का साथ ना पड़े। अगर संयोगवश मूर्ख व्यक्ति का साथ पड़ गया तो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का अगर साथ नहीं छोड़ा तो आपके आत्मा रूपी जो आपने आत्मिक धन कमाया है उसको छीण करेगा। वो ऐसा व्यवहार करेगा जिससे आपका मन दुखी हो, पीड़ित हो। और कच्चा साधक अगर होता है तो वो तो भटक जाता है, बहक जाता है उसके भाव में। अगर वो क्रोध करता है मूर्ख व्यक्ति तो अगर सावधान ना हो तो उससे भी क्रोध आ जाता है। तो जीवन में हमें मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति की चपेट में आ जाता है तो कैसे परेशान होता है, ये कहानी आप छोटी सी कहानी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5 मूर्खों की कहानी है ये। एक गांव में एक झुन्नू कोरी नाम के व्यक्ति रहते थे। झुन्नू कोरी कोई हमें जात या समाज से मतलब नहीं है, लेकिन एक कहानी है समझाने के लिए, तो हमें समझना चाहिए। एक गांव में झुन्नू कोरी नाम के व्यक्ति रहते थे। झुन्नू कोरी बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। निहायत गरीबी में जीवन बीत रहा था और उनकी जो पत्नी थी बड़ी ही सुशील, सरल, वाक्पटु और आचरणवान गृहिणी थी, तेज थी, स्वभाव से चतुर थी। एक दिन वो पानी भरने के लिए जाती है कुएं पर बंधुओं, जब पानी भरने के लिए जाती है तो उसी रास्ते से एक घुड़सवार निकलता है। तो घुड़सवार प्रश्न करता है ये गांव कहाँ लगता है। उसने अपने हाजिर जवाब में कहा, झुन्नू कोरी की पत्नी ने कहा कि ये गांव चलने वाले के पैर में लगता है और बैठने वाले के नितंब में लगता है। जब सुना घुड़सवार ने, बड़ा भावुक होगा, भोला आदमी, बहुत इम्प्रेस हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ उसकी इस बात से। उसने घोड़ा बांध दिया। कहा कि ये घोड़ा आपका। कहा मैं आपको घोड़ा दे दूंगा, अगर इसका जोड़ा भिड़ा दो तो अगर आपने इसका जोड़ा भिड़ा दिया, जोड़ा लगा दिया तो मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। तो झुन्नू कोरी पत्नी कहती नहीं, हमें ये बवाल में नहीं पड़ना, ना हमें घोड़ा घोड़ी चाहिए। रही जोड़े की तो बात यह है कि इस संसार में नर नारी का संग है, घोड़ा घोड़ी साथ, पथिक फालतू बकत क्यों तुम जाहो आपनी गात। उसने कहा कि ये संसार में स्त्री पुरुष का संग साथ है, घोड़ा घोड़ी का साथ है, और तुम बकवाद व्यर्थ में क्यों करते हो, हमारा भी समय नष्ट कर रहे हो, अपना भी समय नष्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से। झुन्नू कोरी की पानी भरती है, पानी भर करके घर आती है। वो भोला आदमी पीछे पीछे आता है और उसके चबूतरे पर छप्पर का जो खंभा था उसी के में बांध दिया और चला गया। उसके बाद में झुन्नू कोरी आया तो आकर के देखा घोड़ा बंधा हुआ है। खेत से आया, आकर के देखा घोड़ा दुआरे बंधा है। भाई बात क्या है? वो अपने बैलों को बांधा, अंदर गया और पूछा कि घोड़ा किसका है। तो उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो उसे अंदेशा हो गया, संदेह हो गया। और संदेह होना बड़ा मुश्किल। संदेह हो जाता है तो आदमी क्या से क्या सोच लेता है ये पता ही नहीं है।
उसने बहुत कुछ सोच लिया उसके बारे में और उसने उठाया डंडा और मारना शुरू कर दिया। अब पति मारे, भाई ज़माना आज तो बदल रहा, थोड़ा थोड़ा सावधान रहना। पहले के ज़माने में पति जब मारता था तो पत्नी चूं नहीं करती थी। अब कुछ नहीं बोली, रोने लगी। जुन्नू कोरी फिर उठाया, गुस्सा के कारण न खाना खाया न पानी पिया, और उठाया अपना जो है सामान, बैलों को लेके फिर खेत पे चला गया। अब रो रही थी तो तभी तक गांव के एक दाऊ जी आ गए। दाऊ जी आए, जुन्नू कोरी तो चला ही गया था। दाऊ जी आए और जुन्नू कोरी की पत्नी रो रही थी। उसने दाऊ जी ने, अब दाऊ जी स्वभाव के मजाकिया स्वभाव के, मस्खरे स्वभाव के थे। उनके लिए चाहे कोई बहू लगती हो, बेटी लगती हो, कोई भी लगता हो, सबसे मजाक कर देते थे। अब उनको मजाक, वो तो रो रही थी, मजाक में कहते बहुहर के कर मारिस, बहुहर के कर मारिस, अर्थात बहू ये बताओ कहाँ कहाँ मारा, कहाँ कहाँ मारा जुन्नू ने। अब उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने क्या किया, उठाया डंडा और उसने कहा दाऊ यूं कर मारिस, दाऊ यूं कर मारिस। कहने का भाव दाऊ यहाँ मारा वहाँ मारा, उनका यहाँ वहाँ मारते मारते इतना मारा कि जो है दाऊ जी का काम बन गया। भागे जान बचा के, और जान बचा के भागे तो क्या किए कि राजा के दरबार में पहुंच गए। नगर के जो राजा था, राजा के दरबार में पहुंच गए और कहा कि जुन्नू कोरी की पत्नी ने हमको बहुत मारा है, यहाँ मारा वहाँ मारा, बहुत मारा है। जाके लगा दिए, हाजिरी लगा दिए, भाई रिपोर्ट लिखा दिए। जुन्नू राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों की, जाओ जुन्नू कोरी पत्नी को बुला के लाओ। उसने क्या किया, गए सैनिक गए कि चलो राजा ने बुलाया है, तुमने दाऊ को मारा है। अब गए, जुन्नू कोरी पत्नी गई और राजा ने आदेश कर दिया, जाओ इसको जेल खाने में बंद कर दो। अब जेल खाने में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, बंद करने के बाद एक मियाँ जी थे, उनकी ड्यूटी लगी देख रेख करने के लिए कि भाई ये भागने न पाए रात में। अब मियाँ जी पहरेदार थे। जुन्नू कोरी पत्नी को जेल में बंद किया गया। अब रात के जब 12 बजे मच्छर बहुत काट रहे थे और जुन्नू कोरी पत्नी जेल में बंद थी, तो मियाँ जी का जो है मन में वासना आ गई। बस वासना आ गई तो उसने कहा, मियाँ जी ने कहा कि जी आप का रूप बड़ा सुंदर, आप बहुत सुंदर हैं, आपका रूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर हैं। तो जुन्नू कोरी की पत्नी कहती है कि कैसे, उसने सोचा कैसे यहाँ से निकला जाए। उसने कहा मियाँ जी, अरे ये जो मेरा रूप है ये तो डुप्लीकेट रूप है, असली रूप तो हमारा बक्से में बंद है। कामुक आदमी जो होता है उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, समझ बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत कह रही सही कह रही। उसने क्या किया कि कहाँ बक्से में रखा है। मियाँ ने कहा बक्से में रखा, कि हाँ तो कैसे मिलेगा। कि मैं ऐसा करो, तुम मेरी साड़ी पहन के थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ और मुझे अपना कुर्ता पैजामा दो, मैं यूं गई और यूं आई। तो मियाँ जी कहे कि अच्छा। मियाँ जी ने जो है साड़ी पहन लिया और उसने कुर्ता पैजामा पहन लिया और कुर्ता पैजामा पहन करके चली गई, फुर्र हो गई। और बाहर से ताला डाल दिया और चाबी वहीं लटका के चली गई। मियाँ जी साड़ी पहने बैठे, पूरी रात बीत गई। सुबह हाजिर होने के लिए मुकदमा, केस फाइनल हो, मुकदमा लगा था जुन्नू कोरी पत्नी का। उसने कहा, राजा ने कहा भाई जुन्नू कोरी पत्नी बंद है जेल में, उसका मुकदमा सुनाया जाए, हाजिर किया जाए उसे। भाई आदेश दिया सैनिक को, जाओ लेके आओ जुन्नू कोरी की पत्नी को। सैनिक गया जुन्नू कोरी की पत्नी को लेने के लिए, तो वहाँ जुन्नू कोरी की पत्नी अंदर बैठी है जेल में। मियाँ जी की ड्यूटी थी। अब मियाँ जी की जब तक जेलर के बिना जेलर के पूछे बिना कैसे
खोला जाए जेल को तो दिखाई तो पड़े नहीं। उसने आवाज़ दिया मियाँ जी मियाँ जी मियाँ जी, तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब मियाँ जी कहीं दिखाई नहीं पड़े तो उसने क्या किया, चाबी लटकी थी, खोला। जुन्नू कोरी पत्नी तो जेल बंदी अंदर थी। उसने कहा चलो, सैनिक ने कहा चलो। अब भाई तुमने दाऊ को मारा है, चलो फैसला होगा तुम्हारा। तो उसने कहा तो कुछ नहीं, वो चुपचाप मौन चल दिया। लंबा घूंघट निकाले आगे चल दिया, हाजिर राजा के दरबार में हाजिर हुई। अब हाजिर हुई, बीचों बीच में खड़ा किया गया जुन्नू कोरी की पत्नी को। उसने, राजा ने कहा कि तुमने दाऊ को क्यों मारा। अब वो जुन्नू कोरी की पत्नी हो तो बोले, वो तो मियाँ जी। अब मियाँ जी करें तो करें कैसे कि अरे दादा अब कैसे करें, अपना मुंह कैसे दिखाएं, मैंने तो बड़ा अपराध किया। अब क्या बताऊं, अब मुंह कैसे दिखाऊं। मियाँ जी घूंघट लंबा निकाले हुए फिर उसने, राजा ने जोर से चिल्ला के कहा, डांट के, तुमने दाऊ को क्यों मारा। अब 2 बार हो गया, राजा चिल्लाया। तिबारा राजा ने फिर कहा, तुमने दाऊ को क्यों मारा। लेकिन फिर भी अब मियाँ जी कैसे कहें कि मैं मियाँ जी हूँ। राजा को क्रोध आया, उसने सैनिक से कहा इसका पल्लू पीछे खींचो, पल्लू पीछे खींचो। अब जो ही पल्लू खींचे तो मियाँ की सामने दाढ़ी निकल के आ गई। बड़ा, तो राजा ने कहा अरे मियाँ जी तुम। कहे हुजूर मत पूछो, हमको भी ठग ले गई, अब क्या बताऊँ। फिर राजा ने आदेश किया, जाओ जुन्नू कोरी की पत्नी को बुला के लाओ। जुन्नू कोरी की पत्नी को बुलाया गया। राजा गुस्सा होकर के कहता, अरे गलती पर गलती करती जा रही है, गलती पर गलती, शर्म नहीं आती तुझे, लज्जा नहीं आती स्त्री होकर के। राजा से कहा जुन्नू कोरी की पत्नी, सरकार अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। तो कहे बात कहो। कहे मुझे 5 मूर्ख मिले और 5 मूर्खों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तो कहे 5 मूर्ख कौन। तो कहा पहला मूर्ख वो घुड़सवार। मैं पानी भरने के लिए गई तो उसने पूछा गांव कहाँ लगता है, तो मैंने यही कह दिया चलने वाले के पैर में और बैठने वाले के नितंब में लगता है। उसने भाव खो करके घोड़ा बांध दिया हमारे घर पे। उसने कहा जोड़ा भिड़ा दो, घोड़ा दे दूंगा। तो हमने कहा जोड़ा तो भिड़ा देंगे लेकिन घोड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जोड़ा भिड़ा दिया तो मैं घोड़ा बांध गया हमारे चबूतरे पर। अब ये हम उसके बाद में हमारा पति आया। अब पति हमसे पूछा भी नहीं ढंग से और मुझ पर संदेह करने लगा और ठीक पूछ जांच भी नहीं किया कि हाँ कहाँ क्या कैसे, और मुझे मारना शुरू किया। मारने लगा। अब मारने लगा, जब मारा चला गया, मार करके तो खेत चला गया। उसके बाद दाऊ जी आए, तीसरे नंबर के दाऊ जी। पहले नंबर का घुड़सवार मूर्ख, दूसरा पति और तीसरे दाऊ जी। अब हम इनके गांव के बहू लगते हैं और हम कैसे इनको अंग शरीर खोल के दिखाएं। यहाँ मारा वहाँ हमसे पूछ रहे बहुर के कर मारिस, तो हम कहाँ कहाँ दिखाएं। अब ये कहते हैं बहुर के कर मारिस, तो गुस्सा में तो ऐसे ही बैठे हुए थे। डंडा उठाए, गुस्से में क्या होता है, डंडा उठाया उसने। मैंने बताया यूं कर मारिस, यूं कर मारिस। चौथे मियाँ जी, किसी स्त्री का रूप कहीं बक्से में बंद होता है। ये रूप हमारी तरफ देख के आकर्षित हो गए, हमारी प्रशंसा करने लगे। मैंने रूप तो बक्से में बंद है। तो अब मियाँ जी और 5वीं अगर नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, तो मैं कहूँ कि 5वां कौन है। राजा ने कहा कि कहो 5वां कौन। कहा 5वें हो तुम। कह रे, कह हाँ। कह मैं नारी जात, आपने मुझे बुला के तुरंत जेल में बंद कर दिया, न पूछताछ किया क्या बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बिना पूछे जांचे ही आपने मुझे जेल में बंद कर दिया। ये कोई समझदारी है आपकी। इसलिए इन 5 मूर्खों के कारण मेरी, आप नाराज ना हो, 5 मूर्खों के कारण मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। बंधुओं,
एक कहानी थी, कहानी वो भी काल्पनिक कहानी। ऐसे ही हम जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत परेशानियाँ, मूर्ख की संगत पड़ने पर परेशानी होती है। तो हमें मूर्खों से बचना चाहिए। ये कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बस इतना कहते हुए वाणी को विराम। साहिब जिंदगी।